सर आज हम आपको बताने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। सर मैंने आपको पिछले क्लास पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान में है तो, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी याद होगा, जिसमें एक फॉर्मूला आया था हमारे पास E बराबर hν। रदरफोर्ड अपना फ्लॉप हो गया था, यह भी आपको पता है। सबसे पहले फ्लॉप हुआ थॉमसन, फिर फ्लॉप हुआ रदरफोर्ड, अब आए बोर की बात। आई भाई बोर का नाम था नील बोर। इसने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर, जिस थ्योरी का कहना था कि रेडिएशंस में पार्टिकल नेचर होते हैं, उसके बेसिस पे उसने अपनी थ्योरी दी। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल्स आर एज फॉलो। नंबर 1, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम मूव अराउंड द न्यूक्लियस in a circular path of fixed radius and energy, and such type of circular path is called orbital energy level। इनका कहना सर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह न्यूक्लियस के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सर वह न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं, और इस सर्कुलर पाथ को एनर्जी लेवल या ऑर्बिट कहा जाता है। के, एल, एम और एन। के को बोला जाता है ग्राउंड लेवल। K is called the ground level। K को ग्राउंड लेवल कहा जाता है। It has lowest energy, याद रखिएगा। K को ग्राउंड लेवल बोला जाता है जिसका एनर्जी लोएस्ट होता है। नंबर 2 आइए, since electron revolve only in those orbit which have fixed value of energy, it means electron in an atom can have only definite value of energy। It means energy of electron is quantized। सर एक बहुत ही खतरनाक वर्ड आया है, energy of electron is quantized। इसका मतलब क्या? वास्तव में इस quantized टर्म से सर क्या किया? सर ये वर्ड आया क्वांटाइज्ड। इस क्वांटाइज्ड वर्ड में मुझे बात करनी है, आखिर क्वांटाइज्ड क्या है? बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, क्योंकि बोर को डर था मैक्सवेल से कि वो जिस प्रकार उसने रदरफोर्ड को फ्लॉप किया, कहीं वो आकर मुझे भी फ्लॉप न कर दे। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट का एनर्जी सर्च आपको क्या होता है? फिक्स होता है। वह जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होता है। मेरा ये कहना है, मेरी बात समझिएगा। सपोज कीजिए आप किसी क्लास में बैठे हुए, और वहां पर मैं पढ़ा रहा हूं आपको केमिस्ट्री, तो उस वक्त जितने बच्चे सबके सब वहां पर, उस वक्त जितने बच्चे सबके सब वहां पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि उस क्लासरूम का एनर्जी क्या है? फिक्स। और वो क्या है? केमिस्ट्री 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 केमिस्ट्री। सारे बच्चे केवल केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा वहां मैथ नहीं पढ़ रहा है। तो यही इनका सर कहना है कि इलेक्ट्रॉन केवल वैसे ऑर्बिट में ही घूमते हैं जिनका एनर्जी फिक्स होता है। इसका मतलब हुआ हर ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स्ड एनर्जी है। मेरा ये कहना है, सपोज कीजिए कोई इलेक्ट्रॉन एन एनर्जी में मूव कर रहा है, 1 2 3, मानना 3 ही है, अपने को क्या है, कौन सा अपना रिलेटिव करता है, समझे? 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर। चूंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में है एन, तो इन तीनों का एनर्जी क्या है? फिक्स है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों आपको केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या तीनों के तीनों क्या पढ़ रहे हैं सर? आपको केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसी को बोला जाता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, और इस फेनोमेना को क्वांटाइजेशन कहा जाता है। व्हाट इज, अगर एग्जाम में आता है आपको व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन, तो आप बोलिए इट मींस दैट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, सॉरी माय मिस्टेक, इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका एनर्जी फिक्स होता है, वह जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का एनर्जी उस सब इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर आप केमिस्ट्री क्लास में 8 बच्चे पढ़ रहे हैं,
अगर केमिस्ट्री क्लास में 8 बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे कि उस 8 का एनर्जी फिक्स है। अगर वो 8 बच्चों को मैं इलेक्ट्रॉन मान लूं तो मैं कहूंगा क्या कि उस 8 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स है। क्यों? क्योंकि वो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं और मैं बोलूंगा उस 8 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मैं क्वांटाइज्ड करूंगा। इज इट क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। Number 37. An electron can move only in those orbits for which its angular momentum is integral multiple of h by 2 pi। सर मैंने आपको पढ़ाया था h, आपको याद होगा विद्यार्थी जी h क्या होता है? मैं फिर आपको रफली बता रहा हूँ। h का मतलब h इज द प्लांक्स कांस्टेंट। h आपको प्लांक्स कांस्टेंट हो गया, इसका वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड। देख अब मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत खतरनाक चीज है। मैं ये कह रहा हूं वास्तव में यहां होता क्या देखिए, न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उसी एनर्जी लेवल या ऑर्बिट में रहता है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है mvr। mvr is the formula of angular momentum बराबर mvr is the formula of angular momentum बराबर nh/2 पाई। h/2 पाई का यह मल्टीपल। सर मैं आपको वो देता हूं, एक डेमो देता हूं। डेमो में क्या है सर, सपोज कीजिए आप एक बिल्डिंग में चले गए। अब उस बिल्डिंग में 40 रूम है, लेकिन आपको अमित सर के पास ही जाना है। आप क्या कीजिएगा, आप उस 40 के 40 रूम घूमिएगा। जिस रूम में आपको क्या दिख जाए, ब्लैक बोर्ड, बेंचेस, 4-5 बच्चे, आप समझ जाएं कि हाँ बस यही हमारा इंस्टीट्यूट है, हमें यही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जिस रूम में एसी सोफा लगा वहां जाके लेट गया, असर गया कि नहीं भैया अमित सर हम तो यही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। सर सेम चीज यहाँ है। इतने सारे ऑर्बिट हैं, वह केवल उसी ऑर्बिट में, वह केवल इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा, उसी ऑर्बिट में रहता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है mvr बराबर nh/2 पाई। एंड नंबर 4th पॉइंट कि सर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट भी करता है और रिलीज भी करता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट भी करता है और एब्सॉर्ब भी करता है। कब? जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जा रहा है, हायर से कहां लोअर, तो वह एनर्जी एमिट करेगा, और अगर वह लोअर से हायर चल रहा है तो वह एनर्जी क्या करता है, आपको लोअर से हायर वापस होने क्या था, मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर जंप कर रहा है तो सर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर इट विल एमिट एनर्जी, वो एनर्जी निकालेगा। एंड व्हेन इट जंप फ्रॉम लोअर टू हायर इट विल, इसको एक काम करते हैं एब्सॉर्ब कर देते हैं, एब्सॉर्ब, इट विल एब्सॉर्ब क्या एनर्जी, वह एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। अब यहां पर प्लांक्स के बेसिस पे तुझे बता दिया। अब यहां पर मैक्सवेल को भी सबसे रोक दिया। कैसे रोका भैया? सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल पे है, घूम रहा है, उसका एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड। क्यों? एनर्जी फिक्स है। वह जैसे यहां से उठ के यहां गया, हायर से लोअर गया, जैसे वह हायर से लोअर गया इट विल एमिट एनर्जी, और इस एनर्जी लेवल में पहुंच के क्या करेगा, फिर से अपनी एनर्जी को फिक्स कर देगा, फिर से वो एनर्जी क्या होगा, फिक्स्ड हो जाएगा।
इसका मतलब क्या हो गया, आप कहीं पर भी इसको अपना मैक्सवेल जो है अपना दिमाग नहीं लगा सकता है कि नहीं भैया एनर्जी रिलीज हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। क्यों भैया, सीधी सी बात है, हम अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मेरे पास केमिस्ट्री बुक है, केमिस्ट्री कॉपी है, मेरा एनर्जी फिक्स है, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ ली, हमको अब मैथ में जाना है। मैथ का मतलब क्या, दूसरा एनर्जी में जाना। ठीक है, हम घर वालों को फोन किए, भैया हमको मैथ बुक दीजिए, मैथ कॉपी दीजिए, मैथ का पेन दीजिए। हमको जैसे तीनों चीज मिला, हम तुरंत क्या किए, उसको छोड़े और चले गए मैथ्स क्लास में। और मैथ्स क्लास में जैसे गए हम, वहां जितने बच्चे बैठे हुए सबके सब मैथ का कॉपी, मैथ के लिए पेन, मैथ का बुक लेके बैठे हुए, मेरा एनर्जी फिर से क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो भैया अब तो हमको यहाँ पर फ्लॉप नहीं कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये था बोर्स का एटॉमिक मॉडल, देख लीजिए।